Hello, Auzubillahi Minash-Shaytanir-Rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again on this classroom, English classroom YouTube platform. एक बार फिर से आपका खुशामदीद है आज के इस सेशन में. As you know that we have already completed noun and जो कुछ भी उसके related important टॉपिक्स थे वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देम एंड टुडे आज हम जो इस टॉपिक से रिलेटेड इश्यूज है या एरर्स आते एग्ज़ाम में खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उन्हीं को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. कुछ सेंटेंसेस मैंने लाए, कुछ एग्जांपल्स मैंने लाए, उनको हम डिस्कस करेंगे और आज इस सेशन में हम नाउन टॉपिक ऑलमोस्ट कंक्लूड करेंगे एंड ऑनवर्ड्स हम जो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस विच आर रिटन हेयर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो ग्रामर अगर आप तकरीबन 5-6 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं और नाउन से रिलेटेड ऑलमोस्ट ये 5वां वीडियो है और इसमें हम कंक्लूड करने जा रहे हैं नाउन को. एंड आपने अगर देखना है तो स्टार्टिंग से देखना है, पहले वीडियो से देखना है और अपने नोट्स खुद बनाने हैं और अच्छा सा ग्रामर भी कंसल्ट करना है. और अगर और भी कोई यूट्यूब चैनल है उसको भी कंसल्ट कर सकता है कि आपको अच्छे से हर एक इशू, हर एक ये कहेंगे कि हम टॉपिक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो. मैं भी कोशिश करता हूं कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है मैं वो ही आपके लिए लाता हूं. नाउ टुडेज़ टॉपिक एज यू नो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट्स नाउन रिलेटेड एरर्स and we will see them one by one with the help of some examples, with the help of some sentences, and I will try my best to to show you how actually examiners are जो competitive exams में जो आपके papers आते तो कैसे वहाँ पर questions पूछे जाते हैं related to nouns. तो आप पहला sentence आपकी screen पे पहला sentence और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने error find करना है. Find the error. The sentence is many phenomena were observed during the experiment, no error. So you have to आपने वीडियो को पॉज करना है और आपने इस सेंटेंस में सबसे पहले एरर देखना है और पॉज करने के बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको उससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. तो पहला सेंटेंस है, आई होप आपने पॉज किया होगा, आपने गेस भी किया होगा कि एरर कहाँ पे. अब मैं वही एरर आपको यहाँ पे ढूंढ के दिखाऊंगा. तो मनी फेनोमेना, एक्चुअली ये जो फेनोमेना है इट्स नॉट करेक्ट हेयर. अगर आप देखोगे यहाँ पे बेटा ये जो वर्ड है फेनोमेना, हाँ ये वाला वर्ड जो है ये रॉन्ग लिखा गया है. फेनोमेना जो है, फेनोमेना एक्चुअली ग्रीक वर्ड है फेनोमेना और ये प्लूरल है. अगर हम इसका सिंगुलर देखेंगे, तो सिंगुलर आ जाता है फेनोमेनन. तो एरर यहीं पे एस नहीं जोड़ना, यहाँ पे एस जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते. तो मैंने पहले का ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और इसका सिंगुलर जो है वो है फिनोमेनन और प्लूरल फिनोमेना है. तो ऑलरेडी वहाँ पे फिनोमेना लिखा है, एस हटाना है और ये फिनोमेना बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा. तो ये पहला सेंटेंस था. नेक्स्ट, He knows nothing about her whereabout, no error. अब यहाँ पे आपने एरर ढूंढना है. पॉज करें बच्चा वीडियो को और एरर फाइंड करें और उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा. तो होप आपने वीडियो पॉज करके गेस किया होगा कि एरर कहाँ पे. अब मैं यहाँ पे एरर दिखाता हूँ. He knows nothing about her whereabout, no error. तो इसमें अगर हम एरर देखेंगे तो इस वर्ड में है, वेट अ सेकेंड. तो अगर आप ये वाला वर्ड देख सकते हो, ये वायर अबाउट्स है. ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है वायर अबाउट, एक्चुअली इट्स वायर अबाउट्स. यहाँ पे एस जोड़ लेना है और ये ठीक हो जाएगा. वायर अबाउट्स होता है लोकेशन वगैरह किसी का, तो सही वर्ड है वायर अबाउट्स. सो यहाँ पे एरर था. नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नो एरर. तो ये जो आपके सामने सेंटेंस है, आप पॉज करें, एरर को फाइंड आउट करें और पॉज करने के बाद
एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखेंगे। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूँ। द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली यहाँ पे ये जो सीनरीज है ये रॉन्ग है, ये वर्ड रॉन्ग है। यहाँ पे एक्चुअली आपने लिखना है SCENERY, सीनरी आएगा। ऑफ दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि सीनरी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसको हम सीनरीज नहीं बना सकते, सीनरी लिख सकते। और अगर आप अब एक लोकेशन पे अगर हो, अगर वहाँ पे बहुत सारे आपने वो देखे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपने बोलनी है, खूबसूरत चीज़ें देखिए और उनको अलग अलग करके लिखना। आप यहाँ पे एक लफ्ज़ है, अलग अलग करके आप सीन्स भी बोल सकते हो, SCENES। या आप एक और लफ्ज़ है जिसे हम बोलते हैं लैंडस्केप, लैंडस्केप, आप लैंडस्केप्स यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये था तीसरा सेंटेंस, और इसमें सीनरीज कोई लफ्ज़ नहीं है, रॉन्ग है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो सीनरी ही रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में चौथे सेंटेंस पे आप देख सकते हो बेटा, आई नीड सम एडवाइसेस फॉर माई कैरियर, नो एरर। अब आपने पॉज करना है वीडियो को और सबसे पहले देखना है एरर कहाँ पे है। आपने देखा ही होगा, मुझे लगता है आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि एरर इस जगह पे, क्योंकि एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसके लिए एडवाइसेस नहीं लगा सकते, इसके लिए एडवाइस लगाना है। और यहाँ पे जो एस है इसको रॉन्गली लिखा गया है। अब आप बोल सकते आई नीड सम एडवाइस फॉर माय करियर, और ये एरर था। और अगर आपने अब बोलना भी है, सिंगुलर वे में बोलना भी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे एस नहीं लगता। अब ये बोल सकते हैं पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस बोल सकते हो, ये आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, शी बॉट सम इक्विपमेंट्स फॉर द लैब लास्ट वीक, नो एरर। बेटा पास करें, एरर को फाइंड आउट करें। हाँ, आप पास करने के बाद आपने अब मैं बोलता हूँ बेटा एरर कहाँ पे। शी बॉट सम इक्विपमेंट जो है, ये लफ्ज़, ये इक्विपमेंट जो है ये ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पे आपने इक्विपमेंट से एस जो है ये हटा देना है, ये रॉन्ग यहाँ पे। तो इक्विपमेंट्स का एस रॉन्ग है, और आप बोल सकते शी बॉट सम इक्विपमेंट, नॉट इक्विपमेंट्स, ये रॉन्ग है यहाँ। शी बॉट सम इक्विपमेंट फॉर द लैब लास्ट वीक, और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, इसके लिए आप अगर आपने अलग से बोलना है, हाँ, इसके लिए आप बोल सकते हैं अ पीस, इसके लिए भी बोल सकते हैं अ पीस ऑफ, या आप आइटम्स ऑफ, आइटम्स आप बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट टिल नाउ। तो यहाँ पे एक और अनकाउंटेबल नाउन आ गया है, जो आपने फाइंड आउट किया ही होगा, आई होप आपने फाइंड आउट किया होगा। ये इंफॉर्मेशन जो है ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस नहीं है बेटा। अबाउट द इंसिडेंट टिल नाउ, ही हैज़ नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट टिल नाउ, उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस इंसिडेंट के बारे में। अब अगर आपने बोलना है, अगर इसका सिंगुलर बना तो आप अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, अदरवाइज अगर ऐसे एग्जाम में आ गया ही हैज़ नो इंफॉर्मेशन एस जोड़ कर दिया होगा तो इंफॉर्मेशन टोटली रॉन्ग है। ये यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम इंफॉर्मेशन प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट सेंटेंस, मनी पीपल्स अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द लीडर, नो एरर। पास करें बेटा और एरर को फाइंड आउट करें। हाँ, यहाँ पे एक एरर दिया गया बेटा, पीपल्स, ये पीपल्स नहीं आ सकता है, पीपल है,
और पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, POPLE पीपल, इसका सिंगुलर पर्सन बना सकते पर्सन, अगर बहुत सारे लोग हैं तो पीपल बोल सकते। या यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल था तो एस काट देना, ये रॉन्ग हुआ है, ये सही नहीं है, तो एरर यहीं पे इसी सेक्शन में। मनी पीपल अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द लीडर, तो एरर यहीं पे था। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो बेटा, माई ट्राउज़र हैज़ बीन सेंट टू द लॉन्ड्री, नो एरर। तो आपने पास करके एरर को फाइंड आउट करना बेटा। हाँ, यहाँ पे अगर अक्सर हम आज भी ये गलतियाँ कर, हम ट्राउज़र बोलते, पैंट बोलते, एक्चुअली ये नाउन है, ये हमेशा प्लूरल में आएगा क्योंकि ये जोड़ा होता है। ट्राउज़र आ जाएगा, ट्राउज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे सॉरी, ये ट्राउज़र्स आएगा। ये जो लफ्ज़ है TROUSERS, ये हमेशा प्लूरल में आएगा, तो ये सही है। तो माई ट्राउज़र्स, ऐसे सेजर्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं, ऐसे स्पेक्टिकल्स होते हैं वो जोड़े में, स्पेक्टिकल नहीं बोल सकते, हमेशा ट्राउज़र्स बोल सकते, पैंट्स बोल सकते, स्पेक्टिकल्स बोल सकते। अब अगर आपने एक बोलना है, एक मैंने पहना है स्पेक्टिकल्स, तो मैंने एक बोलना है, तो हम हाँ ऐसे बोल सकते हैं, अपीयर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपीयर ऑफ, एक जोड़ा, तो आगे फिर आप जोड़ सकते हो, स्पेक्टिकल्स होगा, ट्राउज़र्स होगा, वो आप जोड़ सकते हो। तो ये 8 सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे बेटा, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे, नो एरर। तो इस सेंटेंस में आपने एरर फाइंड आउट करना है। पास करें बेटा वीडियो को और गेस करें कहाँ किस सेक्शन में एरर होगा, उसके बाद फिर से वीडियो देखिए। इट इज़ हार्मफुल, यहाँ तक तो ठीक है। टू टेक, ये जो लफ्ज़ है कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे, ये जो कप्स फुल है ये रॉन्ग यहाँ पे हुआ है। इसको हम CUPFUL, कप्स फुल नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते कप फुल। अगर प्लूरल होगा तो फुल्स होगा, क्योंकि ये एक ही वर्ड है, इट्स नॉट कंपाउंड, इट्स वन वर्ड, सिंगल वर्ड। जैसे हम स्पूनफुल बोलते हैं, SPOON, स्पून नहीं बोल सकते, स्पूनफुल भरा हुआ, तो स्पूनफुल्स बोल सकते, कप फुल्स बोल सकते, ऐसे हैंडफुल्स बोल सकते। तो यहाँ पे रॉन्ग ये हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे कप फुल्स बोलना है। आपने सेंटेंस को समझा होगा। इट्स हार्मफुल, ये बहुत ही हार्मफुल है टू टेक कप फुल्स, हाँ प्याली भर के चाय पीना 5 बार, ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस है 10th सेंटेंस, यहाँ पे मैंने लिखा है, इन ए परफेक्ट सर्कल ऑल रेडियसेस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री आर इक्वल इन लेंथ, नो एरर। तो यहाँ पे जो सर्कल की बात हुई है और रेडियस आपको पता ही है, जो हम सेंटर से लाइन की तरफ, वो लाइन एक खींचते हैं बाउंड्री की तरफ, तो उसे रेडियस बोलते हैं बेटा। तब यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें आपको एरर ढूंढना है कहाँ पे गलती हुई है। इन ए परफेक्ट सर्कल, इस सेक्शन में ऑल रेडियसेस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, इस सेक्शन में टू द बाउंड्री और इक्वल इन लेंथ, या इस सेक्शन में कोई एरर ही नहीं है। पास करके गेस करें, उसके बाद सही आंसर मैं दूंगा। अब देखो बेटा, ये जो यहाँ पे अगर आप एरर ढूंढना चाहते हो, आपने एरर देखना है इस सेंटेंस में। एरर यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे है, मैं बता दूं। ये जो, वेट अ सेकंड, ये जो रेडियस है, ये प्लूरल में इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये ऑल रेडियस है, एक रेडियस नहीं, बहुत सारे रेडियस सर्कल में आप देखे होंगे। हाँ, तो रेडियस इसमें बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अब ये कहा जाता है टू द बाउंड्री आर इक्वल, ये इक्वल लेंथ के है, तो एक रेडियस नहीं, रेडियस जो लफ्ज़ है RADIUS, ये सिंगुलर है, रेडियस सिंगुलर है और ये लैटिन वर्ड है। तो जैसे मैंने पहला वाला फेनोमेना बोला, वो ग्रीक वर्ड था, ये लैटिन वर्ड है, और इसका प्लूरल बनता है RADII, रेडाई। तो इट्स, यहाँ पे जो रेडियसेस है ये रॉन्ग इस्तेमाल हुआ है, तो आपने यूज़ करना है रेडाई, RADII। जैसे सिलेबस का सिलेबा है, ऐसे रेडियस का रेडिया है, तो ये यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस,
आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, नो एरर। आसान सेंटेंस है और यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके पहले आप फाइंड आउट करो एरर कहाँ पे। हाँ, अब मैं बता देता हूँ इस सेक्शन में एरर है। ये जो कंटेंट है ये रॉन्ग। आई हैव गॉन थ्रू, मैंने पढ़ा, लेट आई हैव नॉट गॉन थ्रू, आई हैव नॉट, अभी तक मैंने लेटर को नहीं पढ़ा है, द लेटर, सो आई एम नॉट अवेयर, मुझे पता नहीं है, ऑफ इट्स कंटेंट्स, इस लेटर के कंटेंट्स क्या है। कंटेंट्स ये प्लूरल है, कंटेंट्स। तो कंटेंट्स यानी इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई या इसमें क्या क्या बोला गया, तो कंटेंट्स जो है वो सही वर्ड है, कंटेंट नहीं है। सो हियर इन दिस सेंटेंस कंटेंट जो है ये प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, तो हम कंटेंट्स लिखेंगे। तो ये स्पेसिफिक पार्ट्स की बात हो रही है, तो उस लेटर में क्या क्या चीज़ है अभी तक मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे कंटेंट आएगा, कंटेंट्स आएगा, कंटेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट, ही केप्ट रीडिंग पेजेस आफ्टर पेजेस विदाउट स्टॉपिंग, नो एरर। पाज करे बच्चा, यहाँ पे हम एरर की अब बात करेंगे। उम्मीद आपने गेस किया होगा किस सेक्शन में। अब ही केप्ट रीडिंग, ये ठीक है, कोई एरर नहीं। पेज आफ्टर पेज, यहाँ पे एरर है। विदाउट स्टॉपिंग, ये भी ठीक है। एरर यहाँ पे पेज आफ्टर पेज है, पेज आफ्टर पेज नहीं है। तो सही अगर आपने यूज करना है तो पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेजर, पेजेस नहीं आएगा। तो एक यानी कि एक एक पन्ना, ओके, उसने एक एक पन्ना पढ़ा था बिना रुके। तो सही आप अगर इस तरह के आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, द जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ द एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड, नो एरर। तो यहाँ पे पास करके आप गेस करें पहले। हाँ, उम्मीद है आप गेस कर चुके होंगे। तो द जज ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑर्डर दैट द, उसने हुक्म दिया था जज ने, आयरन ऑफ द एक्यूज्ड, जो मुल्जिम है। आयरन अगर हम देखेंगे मटेरियल नाउन है, लेकिन जब हम इसके साथ एस जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसके साथ एस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आयरन्स। आयरन्स का मतलब होता है बेड़िया। सो सही यहाँ पे, क्योंकि जज ने कहा कि उसकी रिमूव हटा दी जाए, किसकी, एक्यूजर की, मुल्जिम की, तो उसे बेड़िया ही होंगी। तो यहाँ पे सही है आयरन्स। तो ये एरर था यहाँ पे आप आयरन को आयरन्स कर दो बेटा। तो यहाँ पे आयरन एक कहेंगे दांत होता है, लेकिन इस जब हम इसके साथ एस जोड़ देते हैं तो इसकी मीनिंग बदल जाती है। तो इसका मतलब हो गया बेड़िया। तो यहाँ पे आयरन आएगा, आयरन नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडिया वन बाय एन इनिंग एंड 3 रन्स, नो एरर। हिंदुस्तान ने मैच जीता है, उन्होंने जीता, इंडिया वन बाय एन इनिंग, एक इनिंग से और 3 रनों से, नो एरर। तो इन सेंटेंस में पास करके आप बच्चा पहले इसका एरर देखें। उम्मीद है आपने एरर को देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए होंगे कि इस सेंटेंस में शायद कोई एरर नहीं है। एरर है, देखो बेटा, इंडिया वन ये ठीक है, बाय एन इनिंग, ये जो इनिंग वर्ड है ये यहाँ पे ठीक है, एरर यहाँ पे है। ये जो इनिंग वर्ड है हमेशा हम INNINGS से लिखते हैं, ये यहाँ पे एस ज़रूरी डालना है। इनिंग्स हमेशा हमें लगता है प्लूरल है, बट ये सिंगुलर है। यहाँ पे एन लिखा है तो इसका मतलब इनिंग वो नहीं बोल, इनिंग कोई वर्ड नहीं है, इनिंग्स ही बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सिंगुलर एन इनिंग्स है, तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए ये एक इनिंग की बात करता है। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं इनिंग, बट इनिंग रॉन्ग है, इनिंग्स है। अब 2 हो 3 हो, इनिंग्स ही बोलेंगे। हाँ, बाय एन इनिंग या बाय 2 इनिंग्स 3 इनिंग्स तो ऐसा बोल सकते हैं, एन इनिंग नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे एरर जो है वो इस इनिंग में है, इट्स एक्चुअली इनिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्प्स अफेक्ट्स द सैलिवरी ग्लैंड्स, नो एरर। तो आपने यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर देखना है। ये लास्ट सेंटेंस है इस सेशन का। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आपने वीडियो को पॉज करके गेस किया होगा। अब अगर हम देखेंगे एरर,
यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सबसे पहले मैं बोल दूँ, यहाँ इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं, तो सही आंसर एक्चुअली इस सेंटेंस में यहाँ पे है। लेकिन मे भी किसी ने मम्प्स देखकर ये समझाओगे प्लूरल है, और यहाँ पे इफेक्ट्स की जगह बोलता होगा इफेक्ट आएगा। एक्चुअली ये जो मम्प्स है ये प्लूरल नहीं है, ये बीमारी का नाम है। जैसे रिकेट्स है, ऐसे मम्प्स है, तो मम्प्स बीमारी का नाम है तो हमेशा प्लूरल ही आएगा। एड्स है, मम्प्स है, तो ये इफेक्ट्स ठीक है। द सिलेवरी ग्लैंड ये भी ठीक है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने लाए ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जाम्स में कैसे नाउन के रिलेटेड एरर्स आते या क्वेश्चंस आते और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो ये 10-15 सेंटेंस मैंने आपके सामने लाए और मैंने कोशिश की कि आपको दिखा दूं कि एग्ज़ाम्स में, खासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया जा सकता है या उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। होप आपको अच्छा लगा होगा। नाउ अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ सपोर्ट अस, शेयर अस पर्टिकुलरली दिस चैनल, एंड हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं कि लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चों को तक भी पहुंचे। तो ये सारा जो था आज की इस लेसन में सारे एरर्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और अब नया पार्ट ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड इट वुड बी डेफिनेटली प्रोनाउन, क्योंकि नाउन हो गया, प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।